एक धूप बड़ी दोपहर जब अर्जुन बाजार में टहल रहा था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब सी चमकती चीज पर पड़ी। ये एक मोती था जो इंद्रधनुषी रंगों में जगमगा रहा था। ऐसा मोती उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मोती को हाथ में लेते ही अर्जुन को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि ये मोती जरूर कोई खास शक्ति रखता होगा और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त दिनेश से इसके बारे में बात करने का फैसला किया। वाह, ये तो कमाल का है। मैंने ऐसा मोती कभी नहीं देखा। इसमें जरूर कोई खास शक्ति होगी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। हाँ, मुझे इसे दिनेश को दिखाना चाहिए। वह जरूर कुछ बता पाएगा कि आखिरकार ये क्या चीज है। शाम का समय है। दिनेश, जो थोड़ा चालाक दिखता है, अपने घर के आंगन में कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहा है। अर्जुन उत्साह से उसके पास आता है। अरे दिनेश, देखो मुझे ये कितना खास मोती मिला है। मैंने इसे बाजार में पाया। मुझे लगता है कि इसमें कोई जादुई शक्ति है या ये किसी बहुत पुराने समय का है। तुम इसे देखकर किसी ज्ञानवान व्यक्ति से पूछो कि यह क्या है। हो सकता है ये हमें बहुत फायदा पहुंचाए। जरूर अर्जुन, मैं आज ही गांव के उस बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति जो नदी के किनारे रहता है, उससे इसके बारे में पता लगाता हूँ। अर्जुन पूरी तरह से आश्वस्त होकर अपने घर लौट आया। अगले कुछ दिन उसने बड़ी उत्सुकता से बिताए। हर शाम वो दिनेश का इंतजार करता कि वो मोती के बारे में कोई खबर लेकर आए, लेकिन दिनेश नहीं आया। 2-3 दिन बाद अर्जुन दिनेश के घर आता है। दिनेश अपने आंगन में बच्चों के साथ खेल रहा है। तभी अरे दिनेश, क्या तुमने उस मोती के बारे में कुछ पता लगाया? उस ज्ञानी व्यक्ति ने क्या कहा? कौन सा मोती? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दिनेश, वही मोती जो मैंने तुम्हें परसों दिया था। तुमने कहा था कि तुम उसे ज्ञानी व्यक्ति को दिखाओगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैंने तुमसे कोई मोती नहीं लिया। तुम शायद कोई सपना देख रहे हो या तुम्हें कोई भ्रम हो गया है। जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो और मुझे भी काम करने दो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग और मेरा समय बर्बाद करते हैं। दिनेश अर्जुन की ओर देखता है। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं है। वो ऐसे घूरता है जैसे अर्जुन को जानता ही ना हो। दिनेश की बातें सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होश उड़ गए। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, मिन्नतें की, यहाँ तक कि दिनेश के बच्चों की कसम दिलाने की कोशिश की, लेकिन दिनेश ने उसकी एक न सुनी। उसने अर्जुन को पागल करार दिया और उसे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अर्जुन का दिल टूट गया। वो ठगा सा महसूस कर रहा था। उसे अपनी सरलता और दिनेश पर आंख मूंद कर भरोसा करने की गलती का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय भी कि आज के बाद किसी भी आदमी पर विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन यही सब सोचते हुए जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। एयर गहरी सोच में डूबे। बाबा, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो फिर अर्जुन ने अपनी सारी बात बता दी। ऐसी बात है तो बेटा मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। इसी रास्ते पर चले जाओ, बस चलाते जाना। बहुत दूर पहाड़ी के एक चोटी पर एक तांत्रिक बाबा मिलेंगे जो बहुत जानकार है। वो तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है सब सही कर देंगे। ऐसी बात है क्या? क्या वो मेरा मोती मुझे वापस दिला देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो उनके लिए एक साधारण बात है। वो जरूर तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह से हताश होकर अर्जुन ने बाबा को ढूंढने का फैसला किया। उसने कई दिनों तक रामापुर और उसके आसपास के जंगलों और पहाड़ों में भटकना शुरू किया। भूख प्यास से बेहाल थककर एक पेड़ के नीचे पहुंचा। तभी उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और वो बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मैं लुट गया। मैं बर्बाद हो गया। मैं उस मोती की हिफाजत नहीं कर पाया। मैंने एक ऐसे दोस्त के बहकावे में आकर उसे मोती दे दिया जिस पर मैंने आंखें मूंदकर विश्वास किया था, लेकिन अब वह मेरा मोती लौटाने से मना कर रहा है। उसने मुझे धोखा दिया है। बेटा, तुम बहुत भोले और सीधे हो। इस दुनिया में ऐसे लोगों को अक्सर धोखे का सामना करना पड़ता है।
उसने तुम्हें मूर्ख बनाया और तुम उसके जाल में आसानी से फंस गए। अगर तुम ऐसे ही सीधे साधे बनकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा। इस दुनिया में सीधे लोगों को कोई जीने नहीं देता, इसलिए हमेशा याद रखना, कभी किसी को अपना राज मत बताना, चाहे वह तुम्हारा कितना भी प्रिय मित्र या जानने वाला हो। हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं होता और लालच इंसान को अंधा बना देता है। अर्जुन ने योगी बाबा की बातों को अपने दिल में उतार लिया। उसे अपनी गलती का असली मतलब समझ आया। बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों से दिनेश को अपने पास बुला लिया। एक पल में दिनेश अपने आंगन से अदृश्य होकर बाबा के सामने प्रकट हो गया। क्यों रे दुष्ट, तूने इस भोले भाले इंसान को क्यों लूटा? ये तुझे अपना सच्चा मित्र मानता था और अपने सबसे अनमोल राज, उस जादुई मोती के बारे में तुझे बता दिया, और तूने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। बाबा, आप इसको श्राप मत दीजिए। मैं जानता हूँ इसने गलती की है, इसने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है, लेकिन अगर आप इसे श्राप देंगे तो इसके परिवार, इसकी पत्नी पार्वती और इसके छोटे छोटे बच्चों को इसकी वजह से कष्ट होगा। उनके जीवन में अंधेरा छा जाएगा। एक गलती की सजा मासूमों को क्यों मिले? अर्जुन की ये निस्वार्थ भावना सुनकर बाबा रुक गए। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने अर्जुन के भरोसे को तोड़ा है। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी ऐसा नीच काम नहीं करूँगा। दिनेश जो अब तक डर से कांप रहा था, अर्जुन की बातों को सुनकर उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसे अपनी घिनौनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने देखा कि अर्जुन, जिसे उसने धोखा दिया था, वही उसकी और उसके परिवार की परवाह कर रहा था। दिनेश तुरंत अपनी जेब से चमकता हुआ मोती निकालता है और अर्जुन को लौटा देता है। मोती वापस पाकर अर्जुन को अपार खुशी हुई, लेकिन उसे दिनेश के पश्चाताप को देखकर भी संतोष हुआ। बाबा ने दिनेश को माफ कर दिया और उसे अपने रास्ते पर चलने की सलाह दी। दिनेश वहां से चला गया, एक बदला हुआ इंसान बनकर। बाबा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को आशीर्वाद दिया और उसे अपने घर जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन अपने घर पहुंचता है, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। घर पर आकर उस मोती को अर्जुन ने अपनी माँ को दे दिया। अर्जुन की माँ ने अर्जुन की बात मानी। उसने मोती को घर के सबसे गुप्त स्थान पर छिपा दिया, एक ऐसी जगह जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद उस जादुई मोती की शक्ति और अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी का अद्भुत मेल हुआ। रामापुर में 1 महीने के भीतर ही एक चमत्कार हुआ। अर्जुन, जो कभी एक साधारण किसान था, अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी खेती में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उसने नए व्यापार शुरू किए और उसका धन और सम्मान तेजी से बढ़ा। गांव वाले, जो पहले उसे एक सीधा साधा आदमी समझते थे, अब उसकी बहुत इज्जत करने लगे। वे उसे एक प्रेरणा मानते थे, जिसने अपनी ईमानदारी और धैर्य से सफलता प्राप्त की। अर्जुन ने भी अपनी सफलता का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। उसने गरीबों की मदद की और गांव के विकास में योगदान दिया। वो बाबा की सलाह को कभी नहीं भूला और अपने राज हमेशा अपने पास ही रखे।